बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। माह रजबुल मुरज्जब की 4 तारीख को एक अमल किया जाता है सलातीन अरबा के विसाल के दिन। उस अमल को तिलिस्मे स्यारगान का नाम दिया जाता है। इकबाल अहमद नूरी साहब ने इस अमल का जिक्र जो है वो अपनी किताब शमाए शबस्तान रज़ा के अंदर जो है किया है। आज उसी के मुतल्लिक इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। जमाना सिकंदर जुल्करनैन के अंदर एक कौम थी यजूज मजूज, जो कि उस कौम के नौजवान लड़कों को, कौम को जो जवान लोग थे उनको खा जाती थी। उस कौम ने परेशान होकर जो हजरत जुल्करनैन है उनके सामने जो है जाकर जिक्र किया कि हजरत ये कौम तो हमें परेशान करती है, इसका कोई हल निकाल। उस वक्त हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने उस पर चढ़ाई की, बार बार उस कौम पर चढ़ाई की, उन पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहे। बिल आखिर यह है कि उस बादशाह ने, सिकंदर जुल्करनैन ने उस वक्त उस कौम के जो बड़े बड़े लोग थे, जो कि तलासिम के अंदर मशहूर तरीन लोग थे, तो उन्होंने कहा कि इनको दफा करने का, यानी दफा नहूसत को दूर करने का कोई तरीका जो है वो अखज़ किया जाए। तो उस वक्त उस कौम ने, उस कौम के जो बड़े बड़े माहिरीन थे, उन्होंने इस नहूसत को और दुश्मनों पर गलबा हासिल करने के लिए इन 7 तलासिम को जो है वो उन्होंने तरतीब दिया। ये तलासिम लिख कर जो है बादशाह की जब बाजू पर बांध दिए गए, तो उसके बाद जब दोबारा उस यजूज मजूज कौम पर हमला किया गया तो अल्लाह ने उनको उन पर जो है फतह दी और वो कौम जो है कैद हो गई, और जो कौम थी जो परेशान थी उनको अल्लाह पाक ने नजात अता फरमाई। इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो शमाए शबस्तान रज़ा के अंदर लिखी हुई है। ये तलीसम जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप चांदी के ऊपर या सोने के ऊपर, ये सोना सिर्फ औरत पहनेगी, मर्द नहीं पहनेगा। इसी तरह चांदी जो है वो भी मर्द नहीं पहनेगा, अगर पहनेगा तो फिर वो उसको अच्छे तरीके से मड़वा कर अपने पास जेब में रखेगा, पहनेगा नहीं। अच्छा, इसके अलावा पित्तल के ऊपर या तांबे के ऊपर जो है इसको कंधा करवा कर जो है अपने पास रखा जाए। 4 रजबुल मुरज्जब को इसको आपने कंधा करवाना है। इसके इर्द गिर्द जो है दुआ जो है जामे दाफियुल कुरूब जो है वो लिखी जाएगी, और इसके साथ साथ जो है दुआ जामे दाफियुल कुरूब जो है उसके ऊपर 7 बार पढ़ के दम भी की जाएगी। अगर आप इनमें से किसी चीज को भी नहीं पाते तो फिर आप ऐसा करें कि एक वाइट पेपर ले लें, और वाइट पेपर के ऊपर आपने इसको 4 रजबुल मुरज्जब को आपने लिखना है, और लिखने के बाद इसको लपेट कर आपने मड़वा लेना है और गले में पहन लेना है। इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। कर्ज के अंदर मुब्तला है तो कर्जे उतरना शुरू हो जाएंगे, बंदिश के अंदर मुब्तला है तो बंदिशें दूर हो जाएंगी, माली परेशानियां हैं तो इंशाल्लाह माली परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, मुकदमा के अंदर जो है आप गिरफ्तार हैं तो इंशाल्लाह मुकदमे के मसाइल भी हल हो जाएंगे, दुश्मनों पर इंशाल्लाह गलबा मिलेगा। इसी तरह जादू से हिफाजत रहेगी, और जो बड़े बड़े आपके मालिक हैं तस्खीर हुक्काम इससे होगी। मालिक से मुराद यह है कि कोई बॉस है, कोई किसी जगह नौकरी करता है, उससे आला दर्जे का बंदा उसको परेशान करता है, इंशाल्लाह वो भी आपकी तरफ जो है वो तस्खीर होगा, आपको तंग नहीं करेगा। इसी तरह तस्खीर खलाइक, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। इसी तरह तस्खीर ज़ौजैन, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा होगी। ये बहुत ही जबरदस्त तलीसम है जो कि सिर्फ साल में एक बार लिखा जाता है 4 रजबुल मुरज्जब को। तो अगर आप इसको लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह अल करीम आपकी सारी जिंदगी के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मसाइल हल हो जाएंगे।